अक्सर ऐसा होता है ना कि बिना कोई भारी भरकम काम किए भी एकदम थका थका सा लगता है। अगर हाँ, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। और सबसे जरूरी बात, अपनी एनर्जी वापस कैसे लाई जाए। तो चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। कभी सोचा है कि पूरी रात सोने के बाद भी सुबह उठने का मन ही नहीं करता? ऐसा लगता है जैसे बिस्तर से उठना एक जंग लड़ने जैसा हो गया है। अगर ये कहानी जानी पहचानी लग रही है, तो समझना ही होगा कि इस लगातार बनी रहने वाली थकान के पीछे आखिर वजह क्या है। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, आप अकेले नहीं हैं। सच तो ये है कि दुनिया भर में लाखों करोड़ों लोग रोज इसी हाल से गुजर रहे हैं। ये आप कह सकते हैं एक नए जमाने की महामारी बनती जा रही है। और आज हम पता लगाएंगे कि इसके पीछे की असली वजह क्या-क्या हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले कुछ सालों में, मतलब करीब 5 से 7 सालों में, लगातार थकान की शिकायत करने वाले लोगों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। तो सवाल ये उठता है कि भाई ऐसा हो क्यों रहा है? क्या ये हमारी ऑलवेज ऑन वाली जो लाइफस्टाइल है उसकी देन है, या फिर पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा है? चलिए पता लगाते हैं। तो हमारी एनर्जी का असली दुश्मन कौन है? आपको शायद यकीन न हो, लेकिन इसके कुछ सबसे बड़े गुनहगार हमारी अपनी रोज की आदतों में ही छिपे हुए हैं। सोचिए जरा, सुबह सुबह वो गर्मा गर्म कॉफी या फिर दोपहर में चाय की एक प्याली, लगता है ना कि बस जान आ गई। पर ये जो इंस्टेंट फ्रेशनेस है ना, ये एक तरह का धोखा है। असल में ये चीजें शरीर के नेचुरल एनर्जी सिस्टम को डिस्टर्ब कर देती हैं और लॉन्ग टर्म में आपको और भी ज्यादा थका हुआ महसूस कराती हैं। और फिर हमारा सबसे बड़ा साथी, हमारा फोन। इसकी स्क्रीन से जो नीली रोशनी निकलती है, जिसे हम ब्लू लाइट कहते हैं, वो हमारे दिमाग को जगाए रखती है। ये हमारे स्लीप हार्मोन मेलाटोनिन को बनने से रोकती है। और नतीजा क्या होता है? एक गहरी सुकून भरी नींद लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, अब बात करते हैं खाने पीने की। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे सुबह का नाश्ता छोड़ दिया या फिर दिन भर जंक फूड पर ही गुजारा कर लिया। ये आदतें शरीर को वो जरूरी पोषण, वो फ्यूल नहीं देती जिसकी उसे सख्त जरूरत होती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे अपनी गाड़ी में पेट्रोल की जगह केरोसिन डाल देना। गाड़ी चलेगी क्या? नहीं ना। और एक चीज जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं, पानी। जी हाँ, डिहाइड्रेशन। क्या आपको पता है कि शरीर में अगर सिर्फ थोड़ी सी भी पानी की कमी हो जाए तो एनर्जी लेवल्स एकदम से गिर जाते हैं। तो एक सवाल खुद से जरूर पूछिए कि क्या दिन भर में आप सही मात्रा में पानी पी भी रहे हैं या नहीं। देखिए, नींद हमारे शरीर का रिपेयर और रिचार्ज टाइम है। इसे बिल्कुल अपने फोन को चार्ज करने जैसा समझिए। अगर आप रात में उसे ठीक से चार्ज नहीं करेंगे तो क्या वो अगले दिन पूरा चलेगा? नहीं ना। हमारे शरीर का भी बिल्कुल यही हाल है। पर हम करते क्या हैं? देर रात तक फोन पर लगे रहते हैं, सोने जागने का कोई टाइम टेबल ही नहीं है। ये आदतें हमारी नींद की क्वालिटी को पूरी तरह से बर्बाद कर रही हैं और धीरे धीरे ये नींद का कर्ज इतना बढ़ जाता है कि शरीर उसे चुका ही नहीं पाता। ये बात बहुत सही कही गई है। जरा सोचिए, जब दिमाग थका होता है, जब बहुत टेंशन होती है, तो क्या शरीर में एनर्जी रहती है? बिल्कुल नहीं। दिमागी थकान सीधे सीधे शारीरिक थकान में बदल जाती है। हमारा दिमाग और शरीर ये दोनों अलग नहीं है, एक ही टीम है। यहाँ पर एक बहुत जरूरी बात पर ध्यान देना होगा। मान लीजिए आपने अपनी आदतें सुधार ली, लेकिन फिर भी थकान पीछा नहीं छोड़ रही, तो इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। हो सकता है ये किसी अंदरूनी मेडिकल प्रॉब्लम का इशारा हो, जैसे कि एनीमिया, मतलब शरीर में खून की कमी, या फिर थायराइड की प्रॉब्लम। डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां भी शरीर की सारी एनर्जी खींच लेती हैं। ये कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशंस हैं जिनका एक बड़ा लक्षण ही लगातार थकावट महसूस होना है। तो यहाँ सबसे बड़ी सीख क्या है? अपनी थकान को मामूली समझकर नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें। अगर ये लगातार बनी हुई है तो एक बार डॉक्टर से मिलना बहुत ज़रूरी है। किसी भी छुपी हुई प्रॉब्लम का अगर जल्दी पता चल जाए तो उसका इलाज भी बेहतर तरीके से हो पाता है। तो हमने वजहें तो जान ली, पर अब बात करते हैं समाधान की। अच्छी खबर यह है कि अपनी एनर्जी वापस पाना मुमकिन है। इसे अपनी एक पर्सनल एनर्जी टूलकिट समझिए, कुछ आसान से तरीके जिन्हें आज से ही अपनाया जा सकता है। तो ये रहा आपका 6 स्टेप एनर्जी टूलकिट। सबसे पहले, सही खाना, मतलब घर का बना संतुलित खाना। दूसरा, अच्छी नींद, जल्दी सोना और जल्दी उठना। तीसरा, रोज एक्सरसाइज करना। चौथा, मेडिटेशन से मन को शांत रखना। पांचवा, दिन भर खूब पानी पीना।
और छठा, एनर्जी खत्म करने वाली आदतों से दूर रहना। हाँ, ये सुनने में शायद बहुत कुछ लगे, पर सब कुछ एक साथ नहीं करना है। बस कोई एक चीज चुनिए और आज से ही शुरू हो जाइए। याद रखिए, ये सिर्फ कुछ टिप्स नहीं है, ये एक एनर्जी से भरपूर जिंदगी की नींव है। ये ठीक वैसा ही है जैसे एक मजबूत घर बनाने के लिए एक-एक ईंट को ध्यान से रखना पड़ता है। ये छोटी-छोटी आदतें ही वो ईंटें हैं। तो अब सवाल ये है कि आज अपनी एनर्जी को वापस पाने के लिए आप कौन सा एक छोटा सा बदलाव करने वाले हैं? क्या वो सोने से 1 घंटा पहले फ़ोन को बंद करना होगा या फिर सुबह बस 10 मिनट की वॉक से शुरुआत करेंगे? फैसला जो भी हो, शुरुआत आज से ही कीजिए।